एग्जैक्टली आपने बहुत ही सही सवाल पूछा और अच्छा सवाल पूछा। कल रातों रात राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने मेरे खिलाफ एक काउंटर एफआईआर दर्ज कराया। कहाँ? ओशिवरा पुलिस चौकी में। मैं यहाँ से तत्काल ओशिवरा पुलिस चौकी जाने वाली हूँ। जब मैं वहाँ पर गई थी, आप देख सकते हैं, उन्होंने मेरी शिकायत की कॉपी स्वीकार की और कहा कि क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम जहां पर अपराध घटी थी, वो जिम उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, नहीं बैठता है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अंबोली पुलिस चौकी पर आऊं। तो ये देखिए, ओशिवरा पुलिस चौकी ने मुझको ये पत्र भेजा मेरे घर पर। इसमें लिखा है कि क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम ओशिवरा जुरिस्डिक्शन में नहीं बैठता है, नहीं आता है, इसलिए वो मेरी शिकायत की कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। ये वो पत्र है जिसमें ये लिखा है। मैम, आप क्या चाहती हैं? अब तत्काल मैं जाने वाली हूँ ओशिवरा पुलिस चौकी। मैं जाकर वहाँ पर ये पूछने वाली हूँ कि रातों रात ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी उस पुलिस अधिकारी पर जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आईपीसी 500, आईपीसी 504, आईपीसी 506 क्या ये कॉग्निजेबल हैं, ये धाराएं? इसका जवाब है नहीं, ये नॉन कॉग्निजेबल हैं। अब बचा क्या उनके एफआईआर में? कौन सी धारा बचती है? आईपीसी 509। ये धारा उन्होंने मुझ पर लगाई। क्या ये धारा एक पीड़ित महिला पर जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है उस पर लागू होती है? ऐसा क्या अभद्र मैंने कहा राखी सावंत के खिलाफ, जिसके चलते ओशिवरा के पुलिस अधिकारी ने बगैर सोचे समझे रातों रात मुझ पर यह धारा लगाई? मैं जानना चाहती हूं और मैं ये विनती करती हूं कि एक कमेटी का आयोजन किया जाए ताकि ये पता चले कि उस पुलिस अधिकारी पर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके वजह से रातों रात उन्होंने मुझ पर आईपीसी 509 की धारा लगाई। दूसरी बात यह है, जब मैं पुलिस चौकी पर जाती हूं, मुझसे पूछा जाता है, मैडम अपराध कहां घटी, किस जगह पर घटी? ज्यूरिसडिक्शन का नियम मुझ पर लागू होता है। जब राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ओशिवरा पुलिस चौकी जाते हैं और कहते हैं कि शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत के खिलाफ कुछ अभद्र शब्द कहे या अश्लील शब्द कहे, तो क्या उनसे पुलिस अधिकारी ये नहीं पूछती है कि शर्लिन चोपड़ा ने ये शब्द किस जगह पर कहे? क्यों ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाता है? क्या ज्यूरिसडिक्शन का नियम केवल शर्लिन चोपड़ा पर ही लागू होता है? ये नाइंसाफी क्यों? मैं निवेदन करती हूं हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से, जिनके जो पुलिस प्रशासन को संभालते हैं। सर, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप तत्काल एक कमेटी का आयोजन करें जो ये पता लगाएं कि रातों रात ऐसी क्या मजबूरी थी ओशिवरा पुलिस चौकी के पुलिस अधिकारी पर जिन्होंने बगैर सबूतों के जांच पड़ताल के शर्लिन चोपड़ा पर आईपीसी 509 की धारा लगाई। मैं आपसे पूछती हूं, एक महिला अगर मुझे वैश्या कहती है तो क्या मैं उसका जवाब ना दूं? मैंने केवल इतना कहा कि एक पब्लिक इवेंट में मेरी मुलाकात हुई थी राखी सावंत से, और उस पब्लिक इवेंट में राखी सावंत ने स्वयं मुझको ये बताया, ये जानकारी दी कि उसके पास मेरे इवेंट क्वेरीज आते हैं। मैंने पूछा, राखी मेरे इवेंट क्वेरीज तेरे पास क्यों आते हैं? उसने कहा कि वो प्राइवेट इवेंट्स की बुकिंग्स लेती है।
इस जानकारी के चलते मैंने मीडिया के सामने ये बात रखी। मैंने कहा कि हाँ, वो दलाल है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या दलाल एक ऐसी गाली है जिस पर आईपीसी 509 की धारा लगनी चाहिए? क्या स्टॉक मार्केट में, क्या रियल एस्टेट में दलाल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? दलाल वो इंसान है जो दूसरों की कमाई से कमीशन लेता है। मैंने कहा, तो आपका कहना यह है कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन पार्शलिटी कर रही है आपके और राखी के बीच में? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं पुलिस चौकी पर जाती हूँ शिकायत दर्ज करने, तो सबसे पहले मुझसे कहा जाता है कि मैं सबूत पेश करूँ। उसके बाद मुझसे पूछा जाता है कि क्या जो वारदात घटी है वो जगह उनके जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं आता है। तो इस तरह के सवाल क्या राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के सामने पुलिस अधिकारियों ने रखे या नहीं? मुझे ये जानना है कि क्या भारत देश में आने वाले समय में अगर लोग चर्बी की दुकान, अश्लील, वाहियात, बदजात, घिनौनी, दलाल इन शब्दों का प्रयोग करें तो क्या उन तमाम लोगों पर आईपीसी 509 की धारा लगेगी? मैं जानना चाहती हूं कि क्या कानून हम सब के लिए अलग है या हम सब के लिए एक समान है? साथ ही पहले तो आपने साजिद की बात आपने ली थी। राखी सावंत जुहू पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? क्योंकि ये मामला जुहू पुलिस स्टेशन में आता है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक सज्जन खड़े हैं जो कह रहे हैं कि राखी सावंत को अगर शिकायत करनी होती मेरे खिलाफ तो वो जुहू पुलिस चौकी जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने जो कुछ राखी के बारे में कहा, अपने घर पर कहा और अपने जिम के बाहर कहा। मेरा घर जुहू में है, मेरा जिम भी जुहू में है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? उसके लिए अलग नियम, मेरे लिए अलग नियम, ऐसा क्यों? राखी सावंत और उनकी वकील जुहू पुलिस चौकी पर क्यों नहीं गए मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करने? ओशिवारा पुलिस चौकी पर क्यों गए? और दूसरी बात, रातों रात मुझ पर आईपीसी 509 की धारा लगाने की क्या जरूरत थी? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या सबूतों की जांच पड़ताल हुई थी? हाँ या ना? ऐसी क्या मजबूरी थी? मुझे जानना है।